ब्रह्मानंद जी का जन्मदिन है, तो उसके अवसर पर जानते हैं सभी से कि किस तरीके से मनाया जा रहा हो, कितना खुशी है सबके लिए कि स्वामी ब्रह्मानंद जी जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने नाम जगमगाया है, तो उनके बारे में जानते हैं कि उनके जन्मदिन पे लोग कितना उत्सव मना रहे हैं और कितनी खुशियाँ मना रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्रेमपाल है और ये स्वामी ब्रह्मानंद जी के 129वें जन्म दिवस पर बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे गौरव की बात है कि आज हम बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वामी जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सर आप भी बताइए कि आपने हाँ, मेरा नाम काशीराम है। बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है स्वामी जी का जन्मदिन। शिक्षा के सागर स्वामी ब्रह्मानंद जी बहुत बड़ा शिक्षा का संस्थान खड़ा किया है, जो हमारे लिए बुंदेलखंड की गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे भी जानते हैं कि आपने कितना मतलब उत्सव मनाया और कितनी खुशी है हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी के जन्मदिन पर। जी, बहुत खुशी है। शायद ये ज़िंदगी के बहुत कम मौके आते हैं और मनाने की बात है तो परसों लगातार 3-4 दिन से लगातार हमारा ये त्यौहार चल रहा है। इससे ज़्यादा खुशी हमें होती नहीं है कि जब ये जन्मदिन आता है तो हमारे लिए महीनों से बहुत खुशी होती है। बरहारा से कल वाहन यात्रा निकाली गई रात तक और रात से आज पूरे भ्रमण में पूरे नगर भ्रमण के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें शोभा यात्रा समिति है जो रात की बहुत अच्छा योगदान रहता है, उनका सभी सहयोग करते हैं और उसमें लक्ष्य परिवार का भी पूरा सहयोग रहता है। मैं लक्ष्य परिवार जिला हमीरपुर का अध्यक्ष हूँ, उस नाते जिन्होंने हेल्प किया है शोभा यात्रा और कल जो वाहन यात्रा हुई है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्य के हैं और हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी, आप उनसे बाकी जानकारी लीजिए उनको कैसा फील हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उनसे तो जानते हैं सर, आप बताएंगे थोड़ा सा आप जन्मदिन के बारे में। स्वामी जी के जन्मोत्सव का ये पूरा पखवाड़ा चलता है जो लगभग 7-8 दिन कंटिन्यू चलता रहता है और इसमें जो है हम लोगों का एक बहुत ही अच्छा त्यौहार जैसा लगता है बिल्कुल पूरा। और सभी क्षेत्रवासियों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे जैसे अपने लिए दीपावली दशहरा होते हैं, ये जो है बिल्कुल उसी तरीके से मनाना चाहिए। जो शिक्षा की अलग जगाई है जिन्होंने जो है ऐसे समय में भी जिस समय जो पूरा पिछड़ा हुआ एरिया था तब से लेकर अभी तक और इतनी बड़े संस्थान 3 संस्थान खड़े किए हैं, तो उसमें हमें बहुत अच्छा फील होता है और हम लोग यहीं से पढ़े हुए भी हैं, बहुत ही अच्छा है। बहुत बहुत। और सर आपका इन सब में क्या कहना है, थोड़ा सा जो विश्वविद्यालय की बात चल रही है उसमें क्या कहना है? जी, वो विश्वविद्यालय की तो ऐसा है कि प्रबंध समिति ने जो अपना लेटर जारी कर दिया कि भाई 25 एकड़ चाहिए, तो जो दे दिया गया है वो तो लिखित, और बाकी अब जो सर गवर्नमेंट के ऊपर है क्या है क्या नहीं है। आश्वासन भी मिल रहे हैं काफ़ी लोगों से। जी सर, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। देखिए, ये जो हमारा स्वामी ब्रह्मानंद जी का जन्म दिवस है ये हर साल और मनाया जाता है। जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है बड़े भव्य तौर पे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसमें बहुत लोगों को रुचि बढ़ चढ़ के लेते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे। सर पहले तो अपना नाम बताइए सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो आपका हम लोगों का आपने समय दिया। मैं मेघराज सिंह, एडवोकेट, प्रैक्टिशनर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड लक्ष्य प्रांतीय कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। स्वामी जी के बारे में तो बताना क्या, आप लोग मुझसे ज़्यादा परिचित हैं, लेकिन जो स्वामी जी ने यहाँ पर एक बनाया था जो शिक्षा के, उस इतनी सोच, दूरदर्शिता सोच कि जब मैंने इस विद्यालय को देखा कि सर्वप्रथम कला वर्ग नहीं रखा, विज्ञान और कृषि पर विशेष बल दिया, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ कि जो ये स्वामी जी के दर्शन को अभी इसी बुंदेलखंड में था, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक लक्ष्य श्री अमरपाल सिंह जी के नेतृत्व में और मेरी राष्ट्रीय टीम, प्रांतीय टीम और राष्ट्र की टीम, हम लोगों ने सोचा कि एक स्वामी जी के दर्शन को क्यों ना विश्व स्तर पर लाया जाए। उसके बाद अनाजों की मूर्ति का एक विचार टीम से आया और जो उत्तम पटेल जी ने, नरेश उत्तम पटेल जी ने एक मूर्ति का, और जो विश्व स्तर पर हार्वर्ड वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, ये लक्ष्य का एक छोटा सा योगदान है। स्वामी जी ने इतना बड़ा ये प्रांगण खड़ा किया, आई थिंक 3000 एकड़ से ऊपर ज़मीन, हम लोग छोटा सा त्याग नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने उस सब को जाना, समझा
और लक्ष्य ने एक छोटा सा कार्य, वैसे तो स्वामी जी ने इतना कार्य कर गए हैं शायद उसकी लकीर को मिटाना, लेकिन लक्ष्य ने एक छोटा सा सराहनीय कार्य किया जो एक हार्वर्ड वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने का, और जो बुंदेलखंड स्तर पर स्वामी जी का नाम था, आज शायद लक्ष्य के द्वारा पूरे भारत में विभिन्न जगह जिला इकाइयों द्वारा, प्रदेश इकाइयों द्वारा उनके जन्म को, यहाँ पर तो चलता ही है साप्ताहिक, लेकिन पूरे देश में लक्ष्य के द्वारा ये जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ कि जो यहाँ पर ये और जो ये विश्वविद्यालय की बात चल रही है, मेरा ये मानना है एज ए लीगल एडवाइस के रूप में कि जो स्वामी जी इस संस्था को गढ़ गए हैं इसको तो रखा जाए, परंतु जो यूनिवर्सिटी बनाई जाए वो अलग से बनाई जाए। स्वामी जी ने इतनी इस विद्यालय को ज़मीन दे दी है कि वो शायद इतनी एशिया के किसी विश्वविद्यालय के पास नहीं होगी। तो मेरा ये मानना है उस ज़मीन में से जितनी भी रिक्वायरमेंट को शासन प्रशासन को हो, कि वैसे तो प्रदेश सरकार कई स्टेटों में यूनिवर्सिटियाँ बनाती हैं और वो जो यूनिवर्सिटियाँ अपने रिक्वायर करती ज़मीनों को, उसके बाद यूनिवर्सिटी का निर्माण करती हैं। लेकिन ये जो स्वामी जी के नाम से प्रबंधन के संचालन हो रहा विश्वविद्यालय का, इसका तो हो, लेकिन एक अलग से यूनिवर्सिटी बने, इसके लिए ये मेरा एक अपना विचार है। मतलब अलग से मतलब कहीं बाहर के राठ का आपका? नहीं, राठई में जो विद्यालय परिसर की ज़मीन है, ये इस एरिया में 3000 एकड़ यहीं नहीं होगी, आसपास भी होगा, तो इसी में बने। हाँ, वो कृषि विश्वविद्यालय के रूप का उसको दर्जा दिया जाए और जिसके अंतर्गत ये भी विद्यालय संचालित हो, ये मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है, आपके चैनल का धन्यवाद है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस स्वामी ब्रह्मानंद जी की जो कवरेज कर रहे हैं, उसमें हम जो भव्य प्रोग्राम चल रहा है उसको आपने पूरा कवर किया हुआ है। और मेरा नाम जवाहरलाल वर्मा है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और जो उनके सपने रह गए हैं उनको मैं पूरा करना चाहता हूँ। तो इस धरती पर आके उन्होंने आज मुझे इसीलिए बुलाया है राठ के ऊपर कि आप आइए और मेरे अधूरे कार्य को पूरा करवाइए। तो सर, आप जो विश्वविद्यालय की मांग चल रही है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए? कुछ नहीं बोल रहा, हमारा काम केवल लक्ष्य का है। विश्वविद्यालय लक्ष्य परिवार भी तो सपोर्ट कर रहा होगा, नहीं कर रहा है? परिवार कर रहा है, लेकिन हम अपने लक्ष्य के ऊपर जा रहे हैं, लक्ष्य को ही देखते हैं। तो क्या उसमें बच्चों का भविष्य भी तो जोड़ा? बच्चों के भविष्य के लिए नहीं? बच्चों को भविष्य को देखते हैं, बच्चों को भविष्य के लिए देते हैं। जो अगर उनका जो अगर कोई प्रॉब्लम है वो उनकी हेडेक है, हमारा नहीं है। आपका मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब उसमें ये नहीं कि विश्वविद्यालय बने ना बने, उसमें आपका कोई विश्वविद्यालय तो बनना चाहिए, ठीक है। वो उनकी जो क्या नाम रूल एंड रेगुलेशन है वो उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो लक्ष्य को वो यही नहीं देखेगा, वो तो अपना रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा। जो विद्यार्थी होंगे हम उनका स्वागत करेंगे। वही ना, जब स्वामी जी ने इतना त्याग और सब कुछ सपोर्ट किया शिक्षा के प्रति, तो वो इतना सब कुछ कर गए, तो अगर थोड़ा थोड़ा सब लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे तो शायद हमारे यहाँ विश्वविद्यालय बन जाए और नाम भी रोशन होगा ना सर। हमारे यहाँ कहीं नाम रोशन होगा, कहीं बाहर का थोड़ी। विश्वविद्यालय तो बनेगा, विश्वविद्यालय तो बनेगा, उसमें कोई शक नहीं है, मतलब कोई डाउट नहीं है, विश्वविद्यालय तो बनेगा। लक्ष्य कहाँ कितना सपोर्ट करेगा तो वो तो बात की बात है। वैसे लक्ष्य को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी जब स्वामी ब्रह्मानंद जी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं और इतना उन्होंने किया है, तो हम लोग तो थोड़ा थोड़ा अगर सब सपोर्ट करेंगे तो शायद हमारे यहाँ वो हो जाए। लक्ष्य सपोर्ट करेगा, लक्ष्य के जो रूल एंड रेगुलेशन है हमारे और उनके जब कॉन्साइड करेंगे तभी हम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है? जी, मैं धर्मपाल सिंह राजपूत हूँ, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ। और हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य के अध्यक्ष मिस्टर जेल वर्मा जी चंडीगढ़ से आए हुए हैं और आज ये इनका तीसरा दिन है। अच्छा। आज से 129वां जन्मोत्सव सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, आपका यूरोपीय कंट्रियों में सभी जगह मनाया जाता है। जो भी स्वामी जी के फॉलोवर्स हैं हर जगह मनाया जाता है स्वामी जी का जन्म दिवस। और आज तो राठ नगरी में, स्वामी ब्रह्मानंद नगर राठ में जन सैलाब सड़कों पे आ गया जन्मोत्सव में। लोग बाग नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। मतलब दीपावली से भी खुशी का माहौल है यहाँ पर। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे, माताएं, बहनाएं, सारा जुलूस रोड पे आ चुका है। हजारों लाखों की संख्या में सड़क पे लोग बाग हैं। तो यहाँ जन्मोत्सव, और ये जन्मोत्सव सिर्फ यहाँ नहीं, ये दीपोत्सव या जन्मोत्सव ज्ञान का उत्सव है।
पूरे बुंदेलखंड में नहीं बल्कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जो पूरा डार्कनेस काला क्षेत्र था शिक्षा के मामले में बुंदेलखंड, यहाँ पर एक शिक्षा की ज्योति जलाई, शिक्षा के सागर मानव रत्न, उनसे इससे बड़ी कोई उपाधि ही नहीं हो सकती है। वो तो मानव में रत्न है, इससे बड़ी कोई उपाधि नहीं हो सकती है। वही है ना कि उनका नाम इतना चल रहा है, उन्होंने इतने शिक्षा के तारे जगाए, तो थोड़ा सा सब थोड़ा सपोर्ट करिए तो और तारे जी। और यहाँ पर एक ना एक दिन जैसे अभी जो डिग्री कॉलेज किसी विश्वविद्यालय या कुछ का इतना अच्छा रिजल्ट था, यहाँ 65 अगर 65 का बैच हुआ करता था, हम लोगों के सीनियर्स जब यहाँ से निकले तो 65 में 65 सारे गवर्नमेंट सिलेक्टेड होते थे। अगर 12 बैच है तो 12 बैच सिलेक्टेड हो गए। मतलब ये यहाँ राठ क्षेत्र डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स, प्रोफेसर्स, मतलब टेक्निकल सेक्टर के बारे में, जॉब के बारे में जाना जाता है स्वामी ब्रह्मानंद जी के डिग्री कॉलेज के बारे में। और आज स्वामी जी ने जो भी यहाँ संपत्ति, जो भी यहाँ ज़मीनें हैं हजारों एकड़, वो उनके त्याग और तपस्या बलिदान का परिणाम है। लोग बाग यहाँ 10-20 रुपये देने में, आज के समय में दान देने में संकोच करते हैं, वहाँ लोग संपत्ति दान कर देते थे, सैकड़ों बीघे ज़मीन दान कर देते थे। और ये निरंतर उनके विचारों को, उनके चिंतन और दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए, और स्वामी जी के जैसे भारत रत्न, हम लोग भारत रत्न की मांग करते हैं कि स्वामी जी, हालांकि उनको लिए भारत रत्न भी कम है क्योंकि वो तो मानव रत्न है, वो तो है सर। भारत रत्न भी कम है, वो तो मानव रत्न है, मानव में रत्न है वो। तो हम चाहेंगे कि भारत सरकार की बाकी में स्वामी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। और यहाँ विश्वविद्यालय की जो बात चल रही है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्वविद्यालय बनना चाहिए। रही बात प्रबंधन और जो और टीमें हैं उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यूजीसी की गाइडलाइन का फॉलो होना चाहिए। और यहाँ पर घोषणा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री साहब कर गए थे, तो हम लोग तो आशा लगाए हैं कि कब यहाँ क्षेत्र की जनता को ऑफर दिया जाएगा, कितनी जल्दी ऑफर मिलेगा। हम लोग भी बिल्कुल साथ में कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय बनना चाहिए और सारी गाइडलाइन का फॉलो होना चाहिए। ये भी कहा गया कि अलग से ज़मीन, हम तो कहते हैं अलग से ज़मीन दे, ये रिसोर्स स्वामी जी का जन्म प्रेरणा स्थल है, ये बरकरार रहे, अलग से कोई ज़मीन दे के अलग से गवर्नमेंट बनाए। गवर्नमेंट के पास बहुत संसाधन है, कोई कमी नहीं है, लेकिन शिक्षा पे जरूर अटेंशन। अगर इस विचार और इस दर्शन को ले जाने से देश की दिशा और दशा, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उन्नयन होगा और देश के राष्ट्र निर्माण के लिए शुद्ध राष्ट्र नागरिकों का निर्माण होगा और देश की जीडीपी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं मतलब वही है ना कि सब लोग मिलकर सपोर्ट करें। और लक्ष्य परिवार वैसे भी इतना अच्छा कर रहा है और स्वामी जी का इतना नाम रोशन है, और हमारे और आपके ही बच्चे आगे, मतलब उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि पहले के बैच पूरा गवर्नमेंट यहाँ से होता था, तो शायद ये फिर से चीज़ें होने लगी हमारे यहाँ। तो विश्वविद्यालय के लिए सब कोऑर्डिनेशन करके सपोर्ट करना चाहिए। आज भी पूरे देश से, आप चंडीगढ़ से आए हुए हैं, आप नोएडा एनसीआर, हमारे मेघराजी राष्ट्रीय प्रांतीय कोषाध्यक्ष जी एनसीआर से आए हुए हैं, आपके फतेहपुर, कानपुर, झांसी, महोबा, बांदा, अलीगढ़, आगरा, अयोध्या, लखनऊ, मतलब सभी जिलों की टीमें आई हुई हैं, यहाँ फॉलोवर्स आए हुए हैं स्वामी जी के जन्म उत्सव में शामिल होने के लिए। हमने ऐसा उत्सव तो केवल काशी में देखा है या फिर अयोध्या में देखने को, मतलब तीसरा स्थान ये राठ हो गया है। बनारस में हमें रस देखने को मिलता है, या फिर एक दो जगह रस और है, अयोध्या कह ले, फिर तीसरा स्थान। अभी हमने पिछला 125वां जन्मोत्सव मनाया था, तो यहाँ औसा मैंने बनारस अयोध्या के से भी बेहतरीन यहाँ उत्सव था, क्योंकि यहाँ कुछ दूर दराज का छोटा एरियाज है, छोटा सा कस्बा है, इसलिए मीडिया सैटेलाइट्स उपलब्ध ना हो पाए, कवरेज नहीं हुआ। एक साथ में 1,25,000 दीप उत्सव एक साथ में लिया गया था, और उन दीप उत्सव से ही आकृति खींची गई थी स्वामी जी का 125वें जन्मोत्सव पे। और ऐसा अद्भुत नज़ारा शायद देश और दुनिया में कहीं नहीं आता। उनके सिर्फ और सिर्फ लौ से, स्वामी जी का चित्र लौ से उकेरा गया। जैसे स्वामी जी अनाज से किसानों के उन्नयन के लिए ये कार्य किए, इसलिए अभी अनाज से जो स्टैचू बनाई लोधेश्वर धाम में अनाज के दानों से बनाई हुई है स्वामी जी के विचारों, और इसीलिए स्वामी जी के विचारों और दर्शन के लिए ही लक्ष्य संगठन को गढ़ा गया है, सृजित किया गया है कि उनके विचारों और चिंतन और दर्शन को एक राष्ट्र पटल पर, राष्ट्र निर्माण में हम कितना सहयोग करें और कितना अद्भुत सहयोग कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर आप अपना नाम बताइए। मैं मोहर सिंह राजपूत, प्रदेश संयुक्त सचिव हूँ लक्ष्य में, और ये हम स्वामी जी का 129वां जन्मदिवस मना रहे हैं, जिसमें हमारे लक्ष्य परिवार का जो पूरा भारत में हमारा कुनबा फैला है, सभी जगह से, चंडीगढ़ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी लोग आए हैं और हमने बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाया है। और मैं आपके एक प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय भी ऐसा है कि विश्वविद्यालय एक प्रकरण
विश्वविद्यालय का प्रकरण जो है, हम ये चाहेंगे, पूरा लक्ष्य परिवार ये चाहेगा, पूरा यहाँ की जनता ये चाहेगी कि हमारा जो स्वामी जी का जो कैंपस है, हमें ये हरदम हमारे लक्ष्य के जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारे जो स्वामी जी के फॉलोअर्स हैं, इनको प्रयोग करने के लिए मिलता रहे। अगर हम इस कैंपस में, ये जहाँ तक मेरा अपना विचार है, इस कैंपस में अगर हम विश्वविद्यालय बनाने के लिए कोई योजना रखते हैं या मैनेजमेंट रखता है, तो हो सकता है कि हम इसमें क्या नाम कल के दिन हमारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने पर जो स्वामी जी के फॉलोअर्स हैं, उनको हो सकता है एंट्री वर्जित कर दी जाए। इसलिए स्वामी जी के पास बहुत ज़मीन है, वो ज़मीन दे दी जाए और विश्वविद्यालय बने। विश्वविद्यालय बनना क्षेत्र का विकास है। और जनता का राज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल पे। आपका क्या कहना है स्वामी जी के जन्मदिन पर, कितना आपने खुशियाँ मनाई आज? सर्वप्रथम परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में मेरा सत सत नमन और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कवरेज के लिए कि इतना भव्य तरीके से ब्रह्मानंद नगरी राट में स्वामी जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और जो आज भव्य शोभा यात्रा के जो आयोजक परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद सामाजिक कल्याण संस्थान, उसमें जिसमें कि सभी टीचरों ने, शिक्षकों ने और जिसमें लक्ष्य परिवार का भी बहुत योगदान रहा है, तो मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और सभी जो नगरवासी जिन्होंने जगह जगह पर देखिए कितने सुंदर तरीके से, है ना, पहली साल जब भव्य शोभा यात्रा निकाली थी तो इतनी मतलब भीड़, फिर दूसरी साल, तीसरी साल, आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे पूरे नगर में लाखों की भीड़ इकट्ठी है। और इससे बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है बच्चे बच्चे तक, लड़कों तक, लड़कियों तक, सभी तक कि मतलब ब्रह्मानंद जी ने हमारे इसमें राठ क्षेत्र में एक क्या छाप छोड़ी है ना, कि सभी को शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत दूर दूर तक कहीं ना जाना पड़े, यहीं पर सबको शिक्षा की व्यवस्था की है। और मैं सभी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिसमें शोभा यात्रा को भव्य शोभा यात्रा बनाने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है मिथिलेश मैम आपका हमारे चैनल पे। आप थोड़ा सा बताइए, आपने कितना एंजॉय किया स्वामी ब्रह्मानंद जी का बर्थडे? आज कितना एंजॉय किया? मुझे तो दिख ही नहीं आप भीड़ में। परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में सत सत नमन। आज तो सर्वप्रथम मैं पहली बात बता दूं कि अपने राघवेंद्र को मिस कर रही हूँ। आपका साथ होने के बावजूद भी उसको याद आ रही है। और इस भव्य शोभा के आयोजक स्वामी ब्रह्मानंद सामाजिक कल्याण संस्थान, जो कि शिक्षकों द्वारा चलाया गया है, उसका विशेष सहयोग हमारे लक्ष्य परिवार कर रहा है। अमरपाल सिंह जी का भी धन्यवाद देती हूँ, वो वे हमारा सहयोग करते हैं। और रही बात, जब हम लोगों ने प्रथम भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया था, जैसे मेरी दीदी ने बताया है कि चंद लोग हमारे साथ थे। ये तीसरी भव्य शोभा यात्रा है, देख रही हैं आप भीड़, आज लाखों की भीड़ है। और हम लोग इस भीड़ को देख के गदगद हो जाते हैं। मेरी मातृशक्तियाँ जो हमारी इतने हृदय से मतलब साथ दे रही हैं, उनका भी मैं सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। स्वामी जी अमर रहे। नहीं तो जैसे कि आपने बोला तीसरी, तो ये पहली बार कैसे सबके मन में आया कि ब्रह्मानंद जी की हमें यात्रा निकालनी चाहिए या उनके जन्मदिन पे इतना हमें सब कुछ करना चाहिए, तो कैसे सबने विचार किया? जो हमारा परम पूज्य स्वामी सामाजिक कल्याण संस्थान है, हम लोग एक दिन बैठे थे तो सब लोगों का हुआ कि कुछ अलग करना है हम लोगों को। तो सभी शिक्षक एकजुट हुए, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके, जैसे स्वामी जी ने चंदा इकट्ठा किया था, हम लोगों ने भी अपनी झोली फैलाना शुरू कर दिया। और झोली क्या है, इतनी झोली छोटी पड़ गई कि हम लोगों को दानदाताओं ने इतना दान किया कि हम लोगों ने शुरुआत की। और आज देख रहे हैं क्या है, स्वामी जी की कृपा से सब होता है। विश्वविद्यालय के लिए क्या कहना चाहेंगे? विश्वविद्यालय के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि ये विद्यालय हमसे ना छीन करके नया विश्वविद्यालय बनाए, तो कहा जा सकता है कि हाँ बीजेपी ने अच्छा काम किया है। अगर वो हमारा ये विद्यालय छीन लेंगे तो हम लोगों की धरोहर चली जाएगी। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के इस सरकार से विनम्र निवेदन करती हूँ कि हमारे विद्यालय बचा कर रखिए। हम जमीन दे रहे हैं भरपूर, उसमें विद्यालय बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने एंजॉय करी बर्थडे? बहुत एंजॉय किया मैंने। ज्ञान के मंदिर में लग जगाने वाले स्वामी ब्रह्मानंद जी को सत सत नमन करती हूँ। हम लोगों ने किया, जो हमारे मतलब विद्यालय के बच्चे, उन लोगों ने तो इतना एंजॉय किया, इतना किया कि हद से ज़्यादा। वो लोग भी बराबर ही नृत्य करते चले आए रस्तों में। उन्होंने मतलब उनके चेहरे में थकावट बिल्कुल इतनी सी भी मात किंचित नहीं दिखी, क्योंकि उत्साह है कि जो उनका विद्यालय निःशुल्क जो कार्य किया था स्वामी ब्रह्मानंद जी ने, वो भी लगातार ठान रहे हैं। मेरी मैड में सब लोग सहयोग कर रही हैं इस चीज़ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।